अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आज हम यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा मेन टारगेट क्या होगा। एसएलओ टॉपिक होगा, एरर को डिस्कस करेंगे, प्रिसिशन और एक्यूरेसी, ये 3 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। ये मुसलसल 2-3 दफ़ा बच्चों पेपर में फेडरल बोर्ड में आ भी चुके हैं। तो प्रिसिशन और एक्यूरेसी में क्या फ़र्क है? सबसे पहले डेफिनेशन। प्रिसिशन रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू ईच अदर। प्रिसिशन का मतलब ये होता है कि जो मेजरमेंट है वो कितनी एक दूसरे के क्लोज कितनी है। जैसे मैं कहता हूँ कि आप इंस्ट्रूमेंट से फ्री फॉल मेथड से जी की वैल्यू फाइंड करें। अब एक स्टूडेंट ये कहता है कि सर जी की वैल्यू जो वो 5 दफ़ा मेजरमेंट करता है, उसकी वैल्यू जी की वैल्यू आती है, पहली दफ़ा आती है 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरी दफ़ा आती है 9.51 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरी दफ़ा आती है 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर 9.52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब ये जितनी भी वैल्यू आई ये सारी प्रीसाइज हैं। क्यों? क्योंकि सर ये सारी एक दूसरे के क्लोज हैं। प्रिसिशन देखा जाता है कि जो आप वैल्यू मेजर करें वो कितनी क्लोज है एक दूसरे के साथ, क्लोजनेस विद ईच अदर। लेकिन जो एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विद स्टैंडर्ड एंड ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी देखी जाती है कि कितनी क्लोज हैं एक्चुअल या ट्रू वैल्यू के साथ। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ जी की एक्चुअल वैल्यू क्या है, आप कहेंगे, झट जवाब देंगे सर 9.8 है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के क्लोज है? आप कहेंगे नहीं, ये इसका मतलब है एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। प्रीसाइज हैं, एक दूसरे के क्लोज हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जी की क्या है? 9. उसके क्लोज नहीं है। पॉइंट समझ आ गया? अच्छा, दूसरा मेजरमेंट। जो प्रिसिशन के लिए सेवरल मेजरमेंट चाहिए होती हैं, वो क्यों? 2 या 2 से ज़्यादा मेजरमेंट चाहिए होती हैं, 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5। उसकी वजह क्योंकि आपने चेक करना होता है कि एक दूसरे के क्लोज। मैं जैसे फॉर एग्जांपल कहता हूँ, अब एक स्टूडेंट जो है वो जी की वैल्यू बताता है, वो मेजर करता है, वो कहता है एक ही मेजरमेंट से कहता है 9.7 आई है, कहेगा सर ये प्रीसाइज है। मैं उससे पता क्या कहूँगा? मैं कहूँगा बच्चे प्रीसाइज कैसे हैं, किसके क्लोज आपने चेक किया है? वो कहेगा 9.8। नहीं, मैं कहूँगा अब आप एक्यूरेसी चेक कर रहे हो। एक्यूरेसी में एक्चुअल वैल्यू के क्लोज देखा जाता है। अगर आपके माइंड में 9.8 है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बता रहे हो, तो ये एक्यूरेसी है। कहेगा प्रिसिशन सर्कल। मैं कहूँगा और वैल्यू ले, वो कहेगा सर 9.79 आई है, 9.71 आई है। अब सर ये प्रीसाइज है, आपस में क्लोज है। समझ आ गई? समझ आ गई है? तो 2-3 से पता चला, सेवरल मेजरमेंट से पता चला। एवं नहीं कि आप कहें कि एक से ही पता चल गया। आगे चले सर। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें बड़ी खूबसूरत बात लिखी सर। वो क्या खूबसूरत बात कि इट कैन डिटरमाइंड बाय सिंगल मेजरमेंट। एक ही मेजरमेंट से पता चल जाएगा आप ठीक हैं या नहीं। वो कैसे? जैसे एक स्टूडेंट मेजरमेंट करता है, वो कहता है सर मेरी जो जी की वैल्यू आई है वो आई है 9.79। मैं कहूँगा एक्यूरेट हो तुम।
एक ही मेजरमेंट, क्यों? क्योंकि एक्चुअल वैल्यू पता है ना, आपको पता है कि एग्जैक्ट कितनी है। एक वैल्यू लोगे आप पता चल जाएगा मैं एक्यूरेट हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू के फौरन देख लोगे मैं कितना क्लोज हूँ। जितना क्लोज होगे उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, दूर होगे एक्यूरेसी कम होगी। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट जो प्रिसिशन होती है ये डिपेंड करती है लीस्ट काउंट पे। लीस्ट जो प्रिसिशन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लीस्ट काउंट के। जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतनी ज़्यादा प्रिसिशन होगी, प्रिसाइज मेजरमेंट होगी, इन्वर्स रिलेशन है सर। जी हाँ, और एक्यूरेसी डिपेंड करती है फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी, यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी एक्यूरेसी के इन्वर्स है, या एक्यूरेसी जो है वो परसेंटेज इन्वर्स के इन्वर्स। जी हाँ, जितना कम परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगा तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। अब आते हैं एरर। नेक्स्ट एरर, प्रिसिशन में बी अफेक्टेड बाय रैंडम एरर, यानी जो रैंडम एरर है, ऐसा एरर जिसका काज आपको ना पता, एनवायरनमेंट का चेंज हो जाना, टेम्परेचर का चेंज हो जाना, ठीक है, तो ऐसा जो रैंडम एरर होता है तो वो प्रिसिशन को अफेक्ट कर सकता है। और एक्यूरेसी को कौन सा एरर अफेक्ट कर सकता है? एक्यूरेसी में बी अफेक्टेड विद सिस्टमैटिक एरर है। सिस्टमैटिक एरर कौन सा? जो सिस्टमैटिक, हाँ जी, लाइक जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, पर्सनल एरर, ठीक है, सिस्टमैटिक एरर। अच्छा, अनसर्टेनिटी, a precise measurement is one which has less absolute uncertainty. लीस्ट काउंट के इन्वर्स है ना, तो उसमें एब्सोल्यूट एंड लीस्ट काउंट बेसिकली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होता है ना। प्रिसाइज मेजरमेंट वो होगी जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेस हो, इन्वर्स रिलेशन है ना। जितना लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब है लीस्ट काउंट, जितना कम होगा उतनी प्रिसिशन क्या होगी? प्रिसाइज मेजरमेंट होगी। अगर आप दूसरी साइड पे आए, एन एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होगी? एन एक्यूरेट मेजरमेंट वो होती है जिसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी लेस हो, यानी इसके इन्वर्स है। जी सर, ऊपर आपने बताया दी आर इन्वर्स टू ईच अदर। अच्छा, एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, जैसे एक और स्टूडेंट कहता है सर 9 पॉइंट, फिर मैं मेजरमेंट करता हूँ 9.8 आई है, ठीक है, 7.8 आई है, फिर वो मेजरमेंट करता है 9.81 आई है, फिर वो मेजरमेंट करता है 9.80 आई है, तो आप कहेंगे ये प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी हैं। ये एक्यूरेट तो हैं एक्चुअल वैल्यू के, ये एक्यूरेट भी हैं और ऊपर से ये प्रिसाइज भी हैं। अच्छा, क्लोज हैं एक दूसरे के। जी हाँ, ये सिर्फ प्रिसाइज हैं, नॉट एक्यूरेट। ये जी की, ये नॉट एक्यूरेट, ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज है, बट प्रिसाइज, मोर प्रिसाइज, ठीक है। तो कभी कभी ये होगा एक्यूरेट भी होंगी, प्रिसाइज भी होंगी, प्रिसाइज होंगी, एक्यूरेट नहीं होंगी, प्रिसाइज भी नहीं होगी, एक्यूरेट भी नहीं होगी, ठीक है। जैसे ये डायग्राम देखें, ये आपका सेंटर है मिड और ऊपर ये डॉट है, एरो आप कह रहे हैं, ये प्रिसाइज भी हैं, एक्यूरेट भी हैं, क्यों? क्योंकि सेंटर में ये सारे हैं और साथ साथ हैं, ठीक है। ये सेंटर में नहीं है क्योंकि सेंटर में एक्यूरेट, सेंटर में जाकर निशाना पड़े तीर का, लेकिन ये सेंटर में नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन क्लोज है एक दूसरे के। जहाँ भी एरो आपने फेंके हैं ना, ठीक है, बोर्ड पे आपने एरो फेंके हैं, वो सारे एक जगह पे क्लोज रखे, प्रिसाइज हैं, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। सेंटर में ना होने की वजह से एक्यूरेट नहीं, प्रिसाइज है। ये सेंटर के क्लोज हैं, एक्यूरेट हैं, लेकिन प्रिसाइज नहीं है, दूर दूर थोड़े थोड़े हैं सेंटर के आगे पीछे, लेकिन दूर दूर है, आपस में क्लोज नहीं है। और ये नाइदर प्रिसाइज है, सेंटर से भी दूर है और आपस में भी ये दूर दूर है, तो नाइदर प्रिसाइज नार एक्यूरेट। ये बच्चों इस दफ़ा शार्ट क्वेश्चन आया हुआ था फेडरल बोर्ड में,
कि डायग्राम फिगर से, फिर आपने ये फिगर से आपने एक्सप्लेन करना। तो शार्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने बड़ी खूबसूरती के साथ ये हेडिंग दे के आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह देखने वाला भी एक दफ़ा खुश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी। ये भी बच्चों फेडरल बोर्ड में आ जाएगा। मैं आपके सामने वो सवाल सारे लेके आऊँगा जो आ सकते हैं, जो आए हुए हैं। दो बातें मैंने की, जो आ सकते हैं, जो आए हुए हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी। एरर और अनसर्टेनिटी क्या होता है? अनसर्टेनिटी गैर यकीनी, एरर जो आपका एरर होता है मेजर। एरर इज द स्पेसिफिक डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। एरर एक स्पेसिफिक डिफरेंस होगा, एक फिक्स डिफरेंस होगा, फर्क होगा। लेकिन जो अनसर्टेनिटी होती है, जो अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी इज द क्वांटिटी रेंज ऑफ ट्रू वैल्यू। ये रेंज बताती है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन जो एरर होगा वो एक ही वैल्यू बताएगा, स्पेसिफिक डिफरेंस होगा। वो रेंज भी, ये भी है, ये भी हो सकता है, ये भी, वो पॉसिबिलिटी में जाएगी। अच्छा, वैल्यू एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग वेदर द मेजर्ड वैल्यू हायर और लोअर देन द ट्रू वैल्यू। जैसे आप 9th में थे, जी सर हमने 9th में पॉजिटिव 0 एरर, नेगेटिव 0 एरर, बिल्कुल। अच्छा, वो पॉजिटिव 0 पॉजिटिव तब होगा जब एक्चुअल वैल्यू से आप ऊपर चले गए हैं, बढ़ गए हैं ट्रू वैल्यू से। जैसे 9 जी की वैल्यू 9.8 है, आप 9.8 से ऊपर चले गए 10.8, तो आपका एरर जो है वो कितना हो गया? 1.00 हो गया। नेगेटिव एरर क्या है? आप एक्चुअल वैल्यू से नीचे हैं, 9.8 एक्चुअल वैल्यू है, आप 8.8 है, 1.0 का डिफरेंस आ गया। बात समझ आ गई है? ये नेगेटिव एरर। लेकिन वो क्या होगा? जो अनसर्टेनिटी होगी, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एरिया, इट इज़ रिप्रेजेंटेड द विड्थ ऑफ पॉसिबल वैल्यू। ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी और ये बताती है कि पॉसिबल वैल्यू की विड्थ बताती है कि कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि 92 मेजरमेंट आपने की, उसमें अनसर्टेनिटी 2 है, तो उसका मतलब है आप 2 विड्थ है, 92 में 2 ऐड करें या 2 माइनस करें, उसकी इतनी बीच में हो सकती है। ठीक है, तो वो फिक्स पॉजिटिव होगी 2, वो विड्थ बताती है पॉसिबल वैल्यू, ये ऊपर इतनी, नीचे इतनी। अच्छा, जैसे नेक्स्ट, measuring a length with ruler and finding the measured value 10.1 centimeter when the true length is ये। तो ट्रू लेंथ ये है, मेजर ये कर रहे हैं, तो अगर आप डिफरेंस लें तो एरर 0.1 सेंटीमीटर आता है। आप मेजर कर रहे हैं 10.1 सेंटीमीटर, ट्रू वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, तो आपका एरर 0.1 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर आप इधर ही आते हैं, अगर आपके पास 10 सेंटीमीटर एक्चुअल वैल्यू है और उसमें अनसर्टेनिटी 0, इसका मतलब है ट्रू जो लेंथ होगी वो रेंज इसमें लाई करेगी। ट्रू लेंथ 9.9, 10 10.1 के दरमियान लाई करेगी। ठीक है, तो ये लाइकली विद इन दिस रेंज होगी। ठीक है, इसमें रेंज बढ़ जाती है, इसमें एक ही फिक्स वैल्यू आती है। तो ये बेसिकली एरर और अनसर्टेनिटी में बेसिक फ़र्क है। अच्छा, ऐसा लो बेस क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट इज़ एरर? एरर क्या है? 9th में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, हम थोड़ा सा उसको रिव्यू कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू। आपने जो ऑब्जर्व वैल्यू की और क्या ट्रू वैल्यू थी, उनका जब आप डिफरेंस ले लेंगे वो बेसिकली एरर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ऑब्जर्व वैल्यू की 10, ट्रू वैल्यू थी 9, तो डिफरेंस क्या होगा? 1 का डिफरेंस क्या हुआ सर? 1 का। काज क्या होते हैं? एरर के पीछे एरर जनरेट कैसे होता है? इन मेजरमेंट द एरर में बी अकर। एरर कैसे जनरेट होता है? नंबर 1, निगलिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन। जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो बंदा निकम्मा है, इनएक्सपीरियंस आएगा एरर। यूजिंग फॉल्टी ऑपरेटर्स, अगर बंदा एक्यूरेट है, बंदा लेवल का है, अगर ऑपरेटर्स ही खराब हुआ एरर आएगा।
थर्ड जो है इन अप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक, ये भी हो सकता है जो बंदा मेथड यूज़ कर रहा है वो पुराना कोई मेथड है, उसकी जगह नया भी आ चुका, टेक्निक यूज़ कर रहा है, क्योंकि आप टेक्निक भी होती है ना, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एवं नहीं बस चुक दो एंड नहीं टेक्निक, और अगर वो मेथड और टेक्निक आप गलत यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एरर की जनरेट करते हैं। एरर की टाइप्स कितनी हैं बच्चों? एरर की 3 टाइप्स हैं। पर्सनल एरर जो इंसानी गलती की वजह से, इंसानों की वजह से आता है, इनएक्सपीरियंस बंदा है या उसने कुछ ध्यान से किया नहीं है। सिस्टमैटिक एरर जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर या फाल्टी ऑपरेटर्स की वजह से। और थर्ड है रैंडम एरर। रैंडम एरर ऐसा होता है जिसमें ना तो इंसान की गलती होती है ना इंस्ट्रूमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल एकदम टेम्परेचर चेंज हो जाए, आपने वहाँ एक्सपेरिमेंट लगाया हुआ है, या ऐसे काज आए जाए जिसका आपको पता ही नहीं है, ठीक है, वो रैंडम एरर को जनरेट करते हैं, इन्वायरमेंट का डिस्टर्ब कर देना, ठीक है, ये इस तरह की चीज़। तो इसको आगे डिटेल में नहीं पढ़ना क्योंकि 9th में आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपको ये पता होना चाहिए। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ज़रूर शेयर करें, आसानियाँ बांटें, आसानियाँ बांटेंगे तो आसानियाँ